वेलकम टू एम के इजी लर्निंग मैथ्स नो प्रॉब्लम चैनल। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं अपने डेसिमल्स के क्वेश्चंस को। और इन डेसिमल्स के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है और इसके आंसर्स देने हैं हमें फ्रैक्शन में या मिक्स नंबर्स में। तो फ्रैक्शंस में और मिक्स नंबर्स में हम किस तरीके से जो है वो इसके आंसर्स दे सकते हैं और उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आज हमने अपनी इस वीडियो में यही सीखना है। तो बिफ़ोर गोइंग टू स्टार्ट अवर वीडियो, सबसे पहले मुझे यहाँ पे थोड़ी सी बात जो है वो कुछ स्टूडेंट्स को जो है ये कन्वे करना है कि यहाँ पे हमने अपना जो क्वेश्चन लिया हुआ है, बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास इन अ डेसिमल फॉर्म। यानी कि इसमें ये जो बीच में डॉट लगा हुआ है, इसे हम यू नो दैट इसे डेसिमल कहते हैं। तो हम इस डेसिमल को किस तरीके से रिमूव करेंगे और फिर अपने इस नंबर को किस तरीके से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इसी तरीके से हम किस तरीके से उसको मिक्स नंबर्स में भी हम अपने आंसर को लेकर आ सकते हैं। तो कैसे करेंगे, चलें स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज़ 0.75, ये हमें नंबर दिया हुआ है, इसको फर्दर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने डेसिमल को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें अपने डेसिमल को यहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। तो डेसिमल को अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 0.75 और यहाँ से अब मैं डेसिमल को रिमूव करूँगी, तो मुझे यहाँ पर डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने मैं यहाँ पे ज़ीरो ले लेती हूँ। अब यहाँ पर जो हमारे पास नंबर आ गया है दैट इज़ 75/100 हो गया है। तो यहाँ पर हमने अब ये देखना है कि क्या हम इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों नंबर्स जो हैं वो आते हों और हम इन दोनों नंबर्स को जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हों। तो इसको देखने के लिए हमें देखना है कि 75 और 100 अगर मैं यहाँ पर इनको डिवाइड करती हूँ दोनों को 5 से। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को जो है समटाइम्स हम यहाँ पर कैंसिल आउट कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती कि कौन से टेबल से किया है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि हमने डिवाइड किया है दोनों को 5 से। तो 5 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5 के टेबल में 10 भी आता है। 5 टाइम्स 2 जो है 10 है, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 5 टाइम्स 1 जो है 5 आएगा, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाएंगे जो कि यहाँ पर बच जाएगा, इसके साथ मिल जाएगा जो 25 बनाएगा। और फिर 5 के टेबल में 5 पे 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो नंबर्स आ गए हैं दैट इज़ 15/20। अब ये फर्दर हमें देखना है कि क्या ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं। अगर ये फर्दर भी सॉल्व हो सकते हैं तो हमने इसको यहाँ पर भी सिंप्लीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं हमें जो भी दिए हुए होते हैं उसको अगर हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आप उसको फ्रैक्शन में आंसर दें या मिक्स नंबर में आंसर दें, तो फिर हमने वो करना है और उसके साथ जो है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में भी इसको करना होता है कि यानी कि इतने उस हद तक हमें इसको सॉल्व करना है जब तक कि फ़र्दर हम इसको सॉल्व ना कर सकें। तो अब यहाँ पर हमने यही देखना है कि 15 और 20 जो है कि दोनों भी 5 के टेबल में इजीली आ जाएंगे। तो हम इसको यहाँ पे भी 5 से ही कर रहे हैं। तो 5 टाइम्स 4 इज़ 20 और 5 टाइम्स 3 इज़ 15। तो यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आया है वो है 3/4। तो इसका मतलब है कि हमारे पास 0.75 जो है उसको हमने उसका आंसर निकाल लिया है फ्रैक्शन फॉर्म में, जैसे हमारे क्वेश्चन में लिखा था कि फ्रैक्शन में। तो हमने इसको फ्रैक्शन फॉर्म में इसका आंसर जो है वो ले लिया है और दैट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर दोबारा हम इसको जो है वो डिवाइड करेंगे तो फिर हमें इस तरीके से नंबर मिल जाएगा। तो अब ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और उसमें देखते हैं कि आखिर उसमें जो है वो हमारा नंबर या हमारा आंसर जो है क्या वो मिक्स नंबर में आ सकता है कि नहीं। तो उसके लिए जो है वो एक क्वेश्चन मैं ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 करके। और ये क्वेश्चन है मेरे पास 4.06। ठीक है, ये हमने यहाँ पे डेसिमल ले लिया है, नंबर है हमारे पास 4.06। इस क्वेश्चन को हमने अब सॉल्व करना है और देखते हैं हमारा आंसर जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में आता है या मिक्स नंबर्स में आता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब यहाँ पर देखें इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में दोनों में क्या फ़र्क है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस बता देती हूँ स्टूडेंट्स को कि देखिए ये जो क्वेश्चन था 0.75, इसमें हमारे पास डेसिमल से पहले जो नंबर था और अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ये है 4.06। इसमें जो डेसिमल से पहले एक नंबर है जबकि इस डेसिमल से पहले जो नंबर था वो हमारे पास ज़ीरो था। ठीक है, उसे हमने कंसिडर नहीं करते, यानी कि यहाँ पर ये जो डेसिमल से पहले की जो पोजीशन होती है, ये जो नंबर्स होते हैं दैट इज़ बेसिकली और होल नंबर्स। तो ये हमारे होल नंबर्स होते हैं और उसके बाद जो ये जो पार्ट होता है ये जो है इसका फ्रैक्शनल पार्ट होता है, यानी कि इसके स्मॉलर जो नंबर होते हैं ये वो होते हैं। तो जैसे कि
अगर मैं अपनी करेंसी में बताऊं कि ये जो है हमारे पास 4 रियाल है और 06 हलालाज है, ठीक है। यानी कि हम अपने नंबर को, स्मॉलर नंबर को इस तरीके से शो करते हैं कि ये रुपीज़ है और ये जो है उसका स्मॉलर जो हमारे पास हलाले होते हैं जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो ये वो है। तो इसी तरीके से यानी कि डेसिमल से पहले जो नंबर्स लिखे हुए हैं दीज आर द होल नंबर्स और ये फ्रैक्शन पार्ट है, स्मॉलर नंबर्स हैं। तो अब ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें ज़ीरो था, यानी हमारे पास कोई भी होल नंबर नहीं था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास होल नंबर 4 है। तो जब हमारे पास होल नंबर 4 होगा तो फिर उसके बाद जो हमारे पास जो नंबर है वो फ्रैक्शन पार्ट है, तो हम उसको किस तरीके से शो करेंगे ये मैंने आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखें 4.06 हमारे पास आ गया है, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखना है। ये होल नंबर हम हमेशा अपने लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास डेसिमल है और उसके बाद हमारे पास 0 और 6 है। अब ये हमने यहाँ से हटाया तो हमें जो है इसके बाद डेसिमल के बाद कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे, तो हमने वहाँ पर जो है वो 100 लिख लिया। अब यहाँ पर इसको हमने देखना है क्या ये फ़र्दर सॉल्व हो सकता है, किसी भी टेबल में आता है। तो हम हमेशा जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर्स होते हैं उनको देख के इजीली बता सकते हैं कि ये फ़र्दर सॉल्व हो सकता है कि नहीं। यानी कि ये नंबर जो है 2 से डिविजिबल है, जो हमने डिविजिबिलिटी रूल किए हैं बेसिकली, तो अगर हम उसको फॉलो करें तो ये जो 6 और 0 जो है ये डिविजिबिलिटी रूल में हम इसको 2 से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है। तो अब अगर मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2, इसको किसी बड़े नंबर से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 2 टाइम्स 5 और 0, ये दोनों को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया है स्टूडेंट्स को समझने के लिए। और 2 टाइम्स 3 यहाँ पर आ गया हमारे पास। अब देखें हमारे पास क्या नंबर यहाँ पर बना है, दैट इज़ 4 होल 3/50। अब यहाँ पर हमने देखना है क्या ये क्वेश्चन फ़र्दर सॉल्व हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ फ़र्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो आंसर आया है वो हमें मिला है मिक्स्ड नंबर में। तो इस तरह के नंबर जिसमें होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन पार्ट भी होता है, हम उसे मिक्स्ड नंबर कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी सीखा है आज कि हम अपना कोई भी क्वेश्चन जो है उसको फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और उसका आंसर मिक्स नंबर में किस तरीके से आता है। तो इसी तरीके से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसे हम, अगर हमें कोई फ्रैक्शन में दिया हुआ होगा तो फिर हम उसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हम उस क्वेश्चन को भी यहाँ पर एक क्वेश्चन में सॉल्व करती हूँ, ताकि वो भी देख लें हम कि अगर कोई भी क्वेश्चन हमें जो है वो दिया हुआ हो फ्रैक्शन पार्ट में। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन एक लिखती हूँ, जैसे क्वेश्चन है 3/10। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन पार्ट में, तो अपने इस फ्रैक्शन पार्ट को जो है हमने फ़र्दर इसको सॉल्व करना है। अब फ्रैक्शन पार्ट को सॉल्व करेंगे तो फिर हमारा आंसर किस में आएगा, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास ऊपर जो है वो 3 है और नीचे 10 है, यहाँ पर कोई भी डेसिमल नहीं है। तो डेसिमल नहीं है तो इसका मतलब है कि 3 जो है वो सिंपली 10 से डिवाइड हो रहा है। तो मैं अगर इसको यहाँ पर डिवाइड कर लेती हूँ, 3 जो है हमारा जो हमेशा न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो अपर वैल्यू होती है उसको हम हमेशा अंदर रखते हैं और जो हमारा नीचे यानी डिनोमिनेटर होता है उसको हम उससे डिवाइड करते हैं। चाहे वो नंबर, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे समझते हैं कि अगर ये नंबर 3/10 है तो वो क्या करते हैं, समटाइम्स दे आर यूजिंग दिस नंबर आउटसाइड एंड द डिनोमिनेटर इनसाइड, और जो सिर्फ ये सोचते हैं कि ये नंबर स्मॉलर है तो इस वजह से इससे नहीं जा सकते, इस वजह से वो उसकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हम हमेशा अपना जो अपर नंबर है दैट इज़ कॉल्ड द न्यूमरेटर को हमेशा हम अंदर रखेंगे और जो डिनोमिनेटर है उससे डिवाइड करेंगे, चाहे हमारा न्यूमरेटर छोटा हो या बड़ा हो। तो अब यहाँ पर जैसे हमने लिख लिया है 10 से हमने डिवाइड करना। अब 10 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 10 टाइम्स 0 हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो 3 एज इट इज़ मिल जाएगा। यहाँ पर हम लेंगे एक डेसिमल, जब हम यहाँ पर एक डेसिमल लेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पर हमें एक ज़ीरो प्रोवाइड करता है, और फिर उसके बाद ये ज़ीरो हम यहाँ पे ब्रिंग डाउन करेंगे तो ये 30 बन गया। तो 10 के टेबल में 30 जो है वो 3 पे आता है, 10 टाइम्स 3 इज़ 30। तो इस तरीके से ये जो हमारा फ्रैक्शन पार्ट था उसका जो आंसर आया है वो है 0.3। तो ये देखें कि फ्रैक्शन पार्ट का आंसर हमारे पास जो है वो डेसिमल में आ गया है। तो ये जो था ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं डेसिमल को लेके, कि हम डेसिमल्स को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, हम इसी तरीके से फ्रैक्शन पार्ट को कैसे करेंगे, या अगर हमें जो है डेसिमल का आंसर हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी डेसिमल का आंसर को हम मिक्स नंबर में किस तरह आएगा। इसी तरीके से अगर फ्रैक्शन
जो है मैं जो क्वेश्चन दिया हुआ तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे और बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही और मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए जो है वो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुख्तलिफ मेरे जो चैनल्स हैं उसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट पे ज़रूर शेयर करें मेरे साथ। थैंक यू।